जय हिंद दोस्तों। मैं वीरेंद्र सिसोदिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वी स्टडी पर। ठीक है दोस्तों, आप जहां पर भी बैठे हो एक बार भारत माता की जय बोल दीजिए। ठीक है दोस्तों, बोल दिया है। गुड। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जिससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप इंडिया की कोई सी भी एग्जाम देते हो, यानी कि व्यापम की या फिर किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, उसमें यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे? पासा। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? पासा। ठीक है दोस्तों, हम पहले देखते हैं पासा के बारे में सामान्य जानकारी, यानी कि पासा क्या होता है। तो दोस्तों वही होता है पासा जो आप खेलते हो लूडो। ठीक है, लूडो खेलते हो, पासा खेलते हो, आप सभी को पता है पासा क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसकी सामान्य जानकारी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो हम इसकी आकृतियां देखेंगे। क्या देखेंगे? इसकी आकृतियां, यानी कि हमको किस प्रकार की आकृतियां इसमें दिखाई देती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक आकृति आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। पासे में आकृतियां किस प्रकार की दिखाई देती है, तो उसमें एक आपको इस प्रकार की दिखाई देगी। ठीक है, अब अगली देखते हैं, अगली कौन सी आकृति आती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगली आकृति आपको किस प्रकार की दिखाई देगी? कुछ इस प्रकार की। ठीक है, ये आपको बनाना आना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं बनाते आती है तो आप ये सीख लेना। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, दो चार बार करोगे तो ये आपको बनाते आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम सामान्य जानकारी, यानी कि पासा क्या होता है। ठीक है, अगर हम पासा देखते हैं तो दोस्तों पासे में कितनी? 6 सतह होती है। कितनी होती है? पासे में, पासे में 6 सतह होती है। पासे में कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है, जिसमें से हमको 3 दिखाई देती है और 3 नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि यार जैसे आपके सामने आकृति बनी है, पासे में हमको कितनी आकृतियां दिखाई दे रही है? 3 आकृतियां दिखाई दिखाई दे रही है। ठीक है, 1 2 और ये 3, 3 दिखाई दे रही है और 3 नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सी होती है 3 सतह, वो देखते हैं हम। यह 6 सतह कौन कौन सी होती है, यानी कि आपकी होगी ऊपरी सतह, ऊपरी सतह, उसके बाद आता है ये आपकी हो गई है ऊपरी सतह। ठीक है दोस्तों, और ये हो गई आपकी निचली सतह, निचली सतह। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखो आपको ऊपरी सतह दिखाई दे रही है तो आपको निचली सतह नहीं दिखाई देगी। अब आगे देखो, आगे आता है आपका, ये हो गई आपकी निचली सतह, निचली सतह। तीसरी हो गई आपकी बाई सतह। ये कौन सी हो गई है आपकी? बाई सतह। ठीक है, और इसके विपरीत होती है आपकी, यहां पर आएगी दाई सतह। कौन सी आएगी? दाई सतह। अब आगे चलते हैं तो यहां पर आती है सामने की सतह। कौन सी आएगी? सामने की सतह। ठीक है, अब देखो ये बाई सतह हो गई और ये कौन सी हो गई? हमारी दाई सतह। ठीक है, ये हो गई है दाई सतह, और ये हो गई है सामने की सतह, और इसके विपरीत आती है पीछे की सतह। पीछे की सतह कहां पर आएगी? यहां पर। ठीक है, ये आती है पांचवी हमारी सामने की सतह, सामने की सतह। और छठी आती है हमारी पीछे की सतह, यानी कि ये वाली पीछे की सतह। हो गया है। देखो क्या सतह कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, ऊपरी सतह, निचली सतह, बाई सतह, दाई सतह, सामने की सतह और
पीछे की सतह। ये क्या हो गई हमारी 6 सतह। अगर पासे में अगर कहाँ सिंपल सा प्रश्न आता है आपके पास पासे में कितनी सतह होती, तो आपकी कितनी आएगी 6 सतह होती है। कौन कौन सी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो, पासे में 6 फलके होती है। पासे में कितनी फलके होती है, 6 फलके होती है। कौन सी होती है वो देखते हैं। ठीक है, ये आपकी होती है पहली फलक, आगे आती है आपकी दूसरी फलक, और उससे आगे आती है तीसरी फलक, उसके बाद में आती है आपकी चौथी फलक, और उसके बाद आती है आपकी पांचवी फलक, और सबसे लास्ट में आती है आपकी छठी फलक। यानी कि दोस्तों अगर आप देखोगे तो एक से लगाकर कहां तक है आपकी 6 तक, यानी ये क्या हो गई आपकी 6 फलके। यानी कि पासे में अगर सिंपल सा प्रश्न आता है पासे में कितनी फलके होती है, तो आपको कितनी बताना है 6 फलके। ठीक है, जिसमें हमको कितनी दिखाई देती है 3 दिखाई देती है, और सतह भी कितनी दिखाई देती है 3 सतह दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं थोड़ा साइड में हो लेता हूं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी पासे के बारे में, जो कि पिछली बार कॉन्स्टेबल में पेपरों में और दूसरी भी एग्जामों में आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, पासा यानी पासे की आकृति कैसी होती है। तो पासे की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है दोस्तों, पासा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं पासे में कितने कोने होते हैं। क्या होता है, पासे में कितने कोने होते हैं। ठीक है, तो पासे में 8 कोने होते हैं। पासे में कितने कोने होते हैं, पासे में 8 कोने होते हैं। ठीक है, ये 8 कोने कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब ये कोने क्या होते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि कोने क्या होते हैं। ये सिंपल सा हम पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये मैंने आकृति बनाई है। क्या बनाई है, मैंने आकृति बनाई है, यानी कि ए बी सी डी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जैसे कि ये लाइन है। ठीक है, और ये वाली लाइन है, कौन सी, ये वाली, यानी कि 2 लाइनें हैं। अगर आप देखोगे ये 2 लाइनें मिल रही है, कहां पर मिल रही है, यहां पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कोना हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया है, कोना। वैसे ही आप अगर इसमें देखोगे इस आकृति में, तो जैसे कि ये 2 लाइनें मिल रही है और ये कोना बन रहा है, तो ये क्या हो गया है आपका कोना हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर 2 लाइनें मिल रही है। ठीक है, ये 2 लाइनें मिल रही है, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका क्या हो गया है, कोना हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार से आप अगर गिनते जाते हो, यहां से गिनती लगाओगे तो ये एक कोना कौन सा हो गया आपका ए। ठीक है, दूसरा कोना कौन सा हो गया है, बी। ठीक है, और तीसरा कोना कौन सा हो गया है आपका, सी। ठीक है, और चौथा कौन सा हो गया आपका, डी। यानी कि इसमें कुल कितने कोने हैं, तो इसमें आप बताओगे कितने दोस्तों, 4। यानी कौन कौन से, ए बी, नीचे आता है सी, और ये डी। कितने कोने हो गए आपके, 4 कोने। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, यानी कि इसमें कितने कोने हैं। तो आपको दिखाई दे रही है एक ये आकृति, यानी कि ए बी सी डी। यानी कि अगर हम इसमें कोने देखते हैं तो कोने कितने होंगे, यहां पर देखो, एक तो ये हो गया है, यानी कौन सा हो गया है आपका ए। कौन सा हो गया है, ए। ठीक है, उसके बाद देखो ये कौन सा हो गया है, ये वाला बी। कौन सा हो गया है, बी।
ठीक है, अब आगे देखो ये वाला कौन सा हो गया है, ये यहाँ पर लाइन मिल रही है यानी कि सी। कौन सा हो गया है, सी। अब यहां पर देखो ये वाला कोना दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा हो गया है ये, डी। कौन सा हो गया, डी। यानी कि ये वाली आकृति में हमको कितने कोने मिल गए हैं, 4 कोने। ठीक है, अब ये वाला बचा है इधर वाला, तो आप यहां पर देखो ये कोना कौन सा हो गया हमारा, यानी कि ए। कौन सा हो गया है, ए। अब आगे चलते हैं तो यहां पर देखो ये कौन सा हो गया है, एफ। कौन सा कोना हो गया है, एफ। ठीक है, अब आगे चलो तो ये कौन सा हो गया है, जी। कौन सा है, जी कोना है, ये वाला कौन सा है, जी। अब आगे चलो, यहां से यहां चलोगे तो ये कौन सा हो गया है आपका, एच। कौन सा कोना हो गया है, एच। इसी प्रकार से कितने हो गए हमारे कोने, 8 कोने। आप गिनती लगाकर देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने कोने होते हैं पासे में, 8 कोने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पासे में आपके पास सिंपल सा प्रश्न आता है, पासे में कितने कोने होते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपका उत्तर क्या आएगा, 8 कोने होते हैं। हो गया इतना क्लियर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको उतारना है, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं पासे में किनारे। ठीक है, पासे में कितने किनारे होते हैं, यानी हमने कोने देखे हैं, अब क्या देखेंगे, किनारे। क्या देखेंगे, किनारे। ठीक है दोस्तों, तो पासे में 12 किनारे होते हैं। पासे में 12 किनारे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 12 किनारे क्या होते हैं और ये किनारा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या करा था, अभी कोने देखे थे, तो कोने क्या होते हैं हमने अच्छे से जानकारी ली है। अब क्या देखेंगे हम, किनारे। ठीक है, तो ये वाला रब कर दूं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, आगे किनारा क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं आकृति बनाता हूं यहां पर। ठीक है, ये क्या है, आकृति है। अब इसमें हमको देखना है कि किनारा क्या होता है, तो यहां पर देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। ये क्या हो गए हैं, ए बी सी डी। ये तो हमने क्या देखा था, ये किनारा कोने थे। ठीक है, अब क्या देखना है हमको, किनारे। तो देखो दोस्तों, अगर आप तालाब में जाते हो, ठीक है, या फिर समंदर, तो आप क्या करते हो, अगर यहाँ पानी में होते हो, ठीक है, तो ये मान लो ये पानी है, क्या है, पानी है, ये पूरा भरा हुआ पानी है, और ये क्या है, तालाब है। क्या है, तालाब है। तो अगर आप यहां से निकलोगे बाहर, ठीक है, अगर यहां से निकलोगे तो आपका क्या हो गया है, ये किनारा हो गया है। क्या हो गया है, किनारा। अगर आप इस साइड से निकलते हो, ठीक है, अगर आप ऊपर की साइड से निकलते हो तो ये क्या हो गया है, आपका किनारा। ठीक है, यानी कि आप पानी से जैसे बाहर जाओगे उससे पहले क्या आता है, किनारा आएगा, उसी के बाद आप बाहर निकलोगे। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो आप अगर इधर की साइड से निकलोगे तो आपका ये क्या हो गया है, किनारा, यानी कि यहां से यहां तक। समझ रहे हो, यानी कि ए से लगाकर डी तक आपका क्या हो गया, किनारा हो गया। और अगर आप इधर से निकलते हो ऊपर की साइड से, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए से लगाकर बी तक क्या हो जाएगा, आपका किनारा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नीचे से निकलते हो इधर की साइड से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे, यानी डी सी, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, किनारा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होते हैं ये किनारे, यानी कि अगर आप इसमें देखोगे तो क्या आएगा, ए बी। कौन सा किनारा आएगा, ए बी। ठीक है, अगर इधर से निकलते हो तो क्या आएगा आपका, बी सी आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप नीचे से निकलते हो तो क्या आएगा, सी डी आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप इस साइड से निकलते हो तो क्या आएगा आपका, ए डी। ये किनारा कौन सा हो जाएगा, ए डी। उसी प्रकार से हम देखते हैं पासे में। पासे में कितने किनारे होते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों, पासे में कुल 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं, 12। ठीक है, तो कौन कौन से किनारे हम देखते हैं, अब इनमें गिनती लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है दोस्तों, अब ये होता है, देखो पहला कौन सा आएगा, यहां पर देखते हैं हम, तो पहला होता है ये वाला, यानी कि अगर हम इस इधर की साइड से निकलते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ए बी, यानी कि कौन सा किनारा हो जाएगा, ए बी। ठीक है, कौन सा हो गया, ए बी। अब देखो अगर हम इधर की साइड से निकलते हैं, यानी कि इधर से निकलते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, बी सी। कौन सा होगा, बी
सी। ठीक है, अगर हम नीचे से निकलते हैं इधर की साइड से तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा सी डी, सी डी। ठीक है, देखो अब आगे अगर हम इस साइड से निकलते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा डी ए, कौन सा हो जाएगा डी ए। ये कितने हो गए इसमें हमारे अभी तक 4 हो गए। ठीक है, 4 किनारे हो गए। अभी और देखना है हमको बाकी, यानी कि पासे में कितने होते हैं तो 12 किनारे होते हैं। ठीक है, यानी कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक ठीक है, अगर हम यहां से यहां तक देखते हैं तो दोस्तों ये कौन सा किनारा हो गया है, ये हो गया हमारा ए ई। कौन सा हो गया है ए ई। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। अब देखो आगे चलते हैं तो ये कौन सा हो गया है हमारा, ये वाला कौन सा हो गया है ई एच। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा हो गया है ई एच। अब देखो इधर चलेंगे, यानी कि हम पहले बाहर बाहर वाले गिन लेते हैं, यानी ये कौन सा हो गया है आपका एच जी। कौन सा हो गया है एच जी। ठीक है, ये कौन सा हो गया है एच जी। अब देखो बाहर वाले पूरे गिन लेते हैं पहले, तो कौन सा आएगा आपका जी सी, यानी ये वाला कौन सा हो गया है आपका जी सी। कौन सा हो गया है जी सी। ठीक है, अब देखो अब अंदर वाले देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गए हमारे बाहर वाले पूरे हो गए। अब कौन से देखेंगे अंदर वाले। ठीक है, तो पहले देखो ये वाला कौन सा हो गया है आपका जी एफ। कौन सा हो गया है जी एफ। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा हो गया है जी एफ। ये हो गया क्लियर। अब ये वाला देखो दोस्तों, ये वाला कौन सा है आपका एफ ई। कौन सा आएगा एफ ई। ठीक है, ये कौन सा हो गया है आपका एफ ई। अब बचे हैं कौन कौन से दोस्तों, तो यहां पर देखो एक ये वाला बचा है। ठीक है, कौन सा बचा है ये वाला, यानी कि एच बी। कौन सा बचा है एच बी। ठीक है, ये हो गया है आपका। ठीक है दोस्तों, और कौन सा बचा है तो दोस्तों आपका ये वाला बचा है। कौन सा वाला है ये डी एफ। कौन सा है डी एफ, यानी कि आपके कितने किनारे होते हैं 12 किनारे होते हैं। कौन कौन से आपने देख लिया है दोस्तों। ठीक है, आप गिनती लगा सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी कि आपके कितने किनारे होते हैं तो दोस्तों कितने हो गए आपके 12 किनारे होते हैं। सिंपल सा है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करते हो 1 से 2 बार तो ये आप सीख जाओगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आते हैं आपके। ठीक है, अब देखो आपको एक बार और बता देता हूं मैं। देखो ये क्या हो गया है किनारे, यानी किनारे कितने होते हैं 12, यानी कौन कौन से ए बी। ठीक है, बी सी हो गया। फिर आगे देखो सी डी। ठीक है, फिर आगे देखो चौथा कौन सा है डी ए। ठीक है, ये वाला हो गया आपका। अब आगे देखो ए ई। ठीक है, अब आगे चलोगे तो क्या आएगा ई एच। ठीक है, हम बाहर वाले पूरे गिन लेते हैं पहले, फिर क्या करेंगे अंदर वाले देखेंगे। ठीक है, तो एच जी हो गया है क्लियर। फिर देखो ये बाहर वाला जी सी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे सभी बाहर वाले किनारे। अब देखो अंदर वाले, यानी कि जी एफ। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका जी एफ। फिर देखोगे तो क्या आएगा आपका एफ ई। कौन सा आएगा एफ ई। और उसके बाद कौन सा आता है बी एच। कौन सा आता है बी एच। और देखोगे तो ये आपका एक छूटा हुआ है तो कौन सा आएगा एफ डी, यानी कि ये क्या हो गए दोस्तों आपके 12 किनारे। और कोने कितने होते हैं 8, वो भी हमने देख लिया। ये क्या होती है कि आपकी पासे की सामान्य जानकारी होती है दोस्तों। ठीक है, इतना हो गया आपका क्लियर। ठीक है, कर दूं रफ, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप ले लो। ठीक है, ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पासा। यानी पासे कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा दोस्तों, पासा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है पासा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पासा कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का होता है।
एक होता है आपका मानक पासा और दूसरा होता है दोस्तों आपका सामान्य पासा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपके पास यदि आता है पासा कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? मानक पासा और सामान्य पासा। ठीक है, अब देखते हैं हम इनकी सिंपल सी परिभाषा, यानी कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। तो दोस्तों मानक पासा की हम अगर परिभाषा देखते हैं, मानक पासा की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो इसमें होता है दोस्तों किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग सात न हो, ऐसा पासा मानक पासा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 न हो, ऐसा पासा मानक पासा कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम सामान्य पासा की परिभाषा, यानी कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है तो वह सामान्य पासा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि इनकी परिभाषा ऐसे चलती है, एक दूसरे के विपरीत चलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मानक पासा में किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग यानी कि 7 नहीं होता है तो वो कैसा पासा कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। और इसमें क्या होता है? सामान्य पासा में यानी कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग यदि 7 हो जाता है तो वो कैसा पासा कहलाता है? सामान्य पासा। यानी कि 7 दोस्तों कैसे? 7 यानी कि एक दूसरे का साथ, यानी कि दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 हो जाता है तो कैसा पासा कहलाता है? सामान्य पासा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये निकटवर्ती सतह कौन सी होती है। ठीक है दोस्तों, हमको ये पता होना चाहिए कि निकटवर्ती सतह कौन सी होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं निकटवर्ती सतह कौन सी होती है, यानी कि दोस्तों ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है? पासा। ये मान लो ये मानक पासा है और वो कौन सा है? सामान्य पासा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? 2 3 1। ठीक है, अब क्या होता है यहां पर? 2 5 1। ठीक है, तो अब ये निकटवर्ती सतह कौन सी होती है सर? तो इसमें हम देखेंगे निकटवर्ती सतह यानी कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ये क्या है? ये पहली सतह। ठीक है, फिर ये क्या है? दूसरी सतह। ये क्या है? तीसरी। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहां पर भी आएगी। तो ये क्या हो गई दोस्तों? ये 2 दिखाई दे रहा है और ये 3, तो ये यानी कि ये कौन सी हो गई? ये निकटवर्ती सतह यानी कि पास वाली सतह है। समझ रहे हो दोस्तों? यानी कि एक और ये 2, ये क्या हो गई? ये निकटवर्ती सतह, यानी कि इनका योग कितना नहीं होना चाहिए? यहाँ पर 7 नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 और 3। ठीक है दोस्तों, क्या है? 2 और 3 ये निकटवर्ती सतह है। ये क्या है? हमारी निकटवर्ती सतह। कौन सी है? ये निकटवर्ती है। ठीक है दोस्तों, यानी 2 और 3 कितना होता है आपका? 5। और इसमें क्या होना चाहिए? 5 नहीं होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इनको जोड़कर देखो, यानी कि 3 और 1 यानी कितना हो जाएगा आपका? 4।
ये हो रहा है क्या 7? नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, तो आगे आप देखोगे तो क्या होगा, 2 + 1, तो ये भी क्या होगा आपका 3, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार से ये दो निकटवर्ती सतहों का योग क्या होगा 7 नहीं होगा, यानी कि कैसा पासा है, मानक पासा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब देखते हैं हम सामान्य पासा, कैसा पासा देखेंगे, सामान्य पासा। यानी कि सामान्य पासा क्या होता है, यानी कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाता है, वो कैसा पासा कहलाता है, सामान्य पासा कहलाता है। यानी कि अब देखो यहाँ पर निकटवर्ती सतह, यानी कि अभी हमने देखा है मानक पासा में निकटवर्ती सतह है कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, एक तो ये आपका 2 है। ठीक है, क्या है आपका 2 है। ठीक है, और निकटवर्ती सतह इसकी कौन सी है, 5। तो यहाँ पर देखते हैं 5, 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, फिर देखो यानी कि 7 हो गया है, यहाँ पर क्या 7 हो गया है, तो क्या होगा, ये सामान्य पासा हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर आप जोड़ते जाओगे तो यहाँ पर किन्हीं भी एक बार, यानी कि एक ही बार हमारा 7 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सामान्य पासा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, थोड़ी सी इसकी पहचान करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये उतारना है आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं थोड़े से प्रश्न लिखता हूं, आपको उसमें पहचानना है। ठीक है, उसमें आपको लिखना है, मैं थोड़ा मिक्स लिखूंगा यहाँ पर, और आपको क्या करना है, मानक पासा सामान्य पासा के नीचे सामान्य पासा लिखना है और मानक पासा के नीचे मानक पासा लिखना है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी आकृतियां बनाता हूं, यहाँ पर थोड़े से प्रश्न लिखता हूं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये इतने प्रश्न हैं आपके सामने, इसमें से आपको ये निकालना है कि मानक पासा कौन सा है और सामान्य कौन सा है। ठीक है, आप क्या करोगे, वीडियो रोककर एक काम करोगे, आपके सामने ये लिखा हुआ है सामान्य पासा और ये लिखा हुआ है मानक पासा, तो इसमें से आपको छाट कर यानी कि निकालना है मानक कौन सा है और सामान्य कौन सा है। अगर आपको सामान्य मिलता है तो आपको क्या करना है, इनके नीचे लिखना है। ठीक है, और आपको मानक मिलता है तो आपको क्या करना है, मानक के नीचे लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ये पहचान अच्छे से आ जाएगी कि मानक पासा कौन सा है और सामान्य पासा कौन सा है। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अगर ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना और ये आपके आपके पास नोट्स में लिख लेना। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न हम वो देखेंगे कि मानक पासा और सामान्य पासा में प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों इसमें, यानी कि विपरीत सतह पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पूछा जाता है, विपरीत सतह है। ठीक है, और इसमें भी क्या पूछा जाता है, विपरीत विपरीत सतह। ठीक है, क्या पूछा जाता है, विपरीत सतह, और इसमें भी क्या पूछा जाता है, विपरीत सतह। ठीक है, तो विपरीत सतह हम कैसे बताएंगे, तो मानक पासा में सिंपल सा होता है दोस्तों, यानी कि मानक पासा में
मानक पासा में किसी भी अंक का विपरीत बताने के लिए उस अंक और विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मानक भाषा में हमको विपरीत अंक या विपरीत सतह बताने के लिए उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। जैसे कि मैं सिंपल सा थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहां पर लिखता हूं ये प्रश्न। ठीक है, ये क्या है आपका प्रश्न। हो गया है। देखो ये क्या है 1, ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया है 3। ठीक है, पहले तो हमको सिंपल सी जानकारी ये होना जरूरी है कि क्या है पहचान इसकी, यानी कि सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो आपको पहचान आना जरूरी है, क्योंकि आप विपरीत कैसे बताओगे, उसी प्रकार से बता पाओगे। तो पहले देखो ये इन निकटवर्ती दो निकटवर्ती यानी किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7। 7 नहीं होना चाहिए मानक भाषा में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है 1 और 2 3, 2 और 3 5 और 3 और 1 4, यानी कि 7 नहीं हो रहा। ये कैसा पासा है? मानक है। अब इसमें विपरीत सतह यानी विपरीत अंक बताने के लिए क्या करेंगे? तो यानी कि अगर हम 2 का विपरीत पूछता है प्रश्न में, क्या पूछता है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर परिभाषा क्या लिखी है, यानी कि इसके विपरीत वही अंक आएगा जो इनका दोनों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 2 के विपरीत हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5, यानी कि 2 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 के विपरीत क्या आएगा आपका? 5 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम 1 के विपरीत पूछते हैं, ठीक है, तो 1 के विपरीत, तो 1 में ऐसा क्या जोड़ेंगे तो उसके विपरीत वाला अंक आ जाएगा, तो क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6। ठीक है, उसी प्रकार से हम अगर 3 का देखते हैं तो 3 का विपरीत क्या आएगा दोस्तों? 3 का विपरीत यानी कि योग जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 7, यानी क्या जोड़ेंगे इसमें हम? 4, यानी कि 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, उसी प्रकार से 5 का विपरीत क्या हो गया? 2। ठीक है, 6 का विपरीत क्या हो गया है? 1। ठीक है, 4 का विपरीत क्या हो गया? 3, यानी ये कैसे है? एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, इतना हो गया आपका। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? सामान्य पासा। ठीक है, अब क्या देखेंगे? सामान्य पासा। सामान्य पासा में विपरीत सतह बताने के लिए क्या करना है हमको, वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपके पास आकृति बनी हुई है, कैसी है ये आकृति बनी हुई है? ठीक है, पासे की इस प्रकार से आकृतियां बनी हुई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यह क्या है? आकृतियां बनी हुई। तो यहाँ पर आप देखो, आपको क्या दिख रहा है? आकृति में 2 दिख रहा है, 5 दिखाई दे रहा है और 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि पासे में कितनी फलकें होती है? यानी कि 6 होती है। और 6 कौन कौन सी होती है दोस्तों? एक होती है आपकी 1 2 3 4 5 और ये 6 फलकें कितनी होती है दोस्तों? 6। ठीक है, ये क्या है? आपकी 6 फलके। और आपको दिखाई कितनी दे रही है यहाँ पर? 3। ठीक है, कौन कौन सी दिखाई दे रही है? एक आपको 2 दिखाई दे रहा है और आपको 1 दिखाई दे रहा है और आपको क्या दिखाई दे रहा है? 5। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों इसमें कि इसमें अगर हमको 2 के विपरीत बताना हो, किसके? 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? तो 2 के विपरीत सतह पर दोस्तों अगर हमको बताना है और
पासा कैसा है, सामान्य है। तो क्या होता है दोस्तों, जो आपको आकृति दिखाई दे रही है और आकृति में कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, 3, यानी कि जो अंक दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़कर जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उनके क्या हो जाएंगे, सभी विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है। तो 2 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के विपरीत हो जाएगा आपका, 2 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा मैं रफ करता हूं। 2 के विपरीत हो जाएगा आपका, कौन कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका 3 आएगा, 3 के बाद में और कौन सा आएगा आपका, 4 आएगा, यानी कि 3 या 4 या 6, क्या आएगा, 3 या 4 या 6। ठीक है दोस्तों, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या आएगा दोस्तों आपका, जो अंक आपको नहीं दिखाई दे रहे, या आकृति में जो अंक नहीं दिखाई दे रहे, यानी फलके कितनी होती, 6, और उसमें से आपको कितनी दिखाई दे रही है, 1 2 3, और दिखाई कौन कौन सी नहीं दे रही है, तो 2 के विपरीत क्या आएगा दोस्तों, यानी कि 3 या 4 या 6, क्या आएगा, 3 या 4 या 6। और आगे चलते हम दोस्तों, तो आगे क्या आएगा, अगर आपसे पूछा जाए 5 के विपरीत, तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, यानी कि जो आपको आकृति में अंक दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़कर सभी आएंगे, यानी कि कौन से आएंगे, 3 या 4 या 6। आपका आंसर क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा दोस्तों, 3 या 4 या 6, यानी किसका, 5 का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखते हैं 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत भी क्या आएगा दोस्तों, यही आएगा, यानी कि 3 या 4 या 6। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया आपका सामान्य पासा में, यानी कि विपरीत अंक बताने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको आकृति में जो अंक दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़कर क्या होता है, जो नहीं दिखाई देते वही सब अंक क्या होते हैं, उसके विपरीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।